हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग फोर्स के विषय में पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। तो आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स संपर्क बल क्या है, असंपर्क बल क्या है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। तो आइए हम समझाते हैं एक एक को। इंग्लिश में ज़रूर लिखा है बट हम हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। कॉन्टैक्ट फोर्स पहला है संपर्क बल। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब संपर्क बल। तो जब कभी दो वस्तुओं के बीच बल लगे और वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें, टच करें, एक दूसरे को स्पर्श करें और फिर बल कार्य करे, तो ऐसे बल को हम संपर्क बल कहते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके आपस में स्पर्श करने के कारण बल कार्य करे, जैसे इस बोर्ड को हम घुमा रहे हैं तो हम इसको स्पर्श कर रहे हैं, फिर ये आगे पीछे हो रहा है, हमारा हाथ इसको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो दो वस्तुओं के बीच उनके आपस में स्पर्श करने की वजह से जो बल कार्य करे उसे संपर्क बल कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ये बिटवीन है, बी बटे डब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी यहाँ पे होगा, दो वस्तुएं, टू बॉडी इज ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो उनकी आपस में एक दूसरे को स्पर्श करे, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, उनके बीच आपस में संपर्क हो और तब फोर्स लगे, तब बल कार्य करे, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स, हम किसी भी चीज़ को हाथ से उठाते हैं तो उसे मस्कुलर फोर्स, हमारी मांसपेशियां बल लगाती हैं। मस्कुलर फोर्स जो है इसे मांसपेशी बल कहते हैं। जब हम किसी बाल्टी को उठाते हैं, किसी बोझे को उठाते हैं तो हमारे मसल्स का फोर्स लगता है, इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो जो हम मसल से फोर्स उठाते हैं, हम टच करते हैं किसी वजन को, किसी गट्ठर को हाथों से स्पर्श करते फिर उठाते हैं, तो ये संपर्क बल है। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे रोड पे गाड़ी चल रही, टायर और रोड और टायर के बीच में एक पीछे की ओर बल लगता है। जैसे आपका कोई भी ये रोड है, इस पर कोई टायर चल रहा है तो यहाँ पे अगर टायर इधर चल रहा है तो ये पीछे की ओर एक बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों इन दोनों में टच करता है, जो टायर है और रोड के बीच में स्पर्श करता है दोनों, तो वहाँ पे एक बल लगता है जिसे कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? संपर्क बल में। तो संपर्क बल क्या है? ऐसा फोर्स जो दो वस्तुओं के बीच आपस में स्पर्श करने की वजह से लगे, वो संपर्क बल है। जैसे मांसपेशी बल, किसी को उठाना, या फ्रिक्शन फोर्स जैसे मैं बताया टायर और रोड के बीच जो कार्य करता है, दोनों स्पर्श करते हैं। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल। तो यदि दो वस्तुओं के बीच बल कार्य करे बिना स्पर्श किए, दो वस्तुओं का आपस में बिना स्पर्श किए, बिना टच किए, एक दूसरे को स्पर्श भी न करें और फिर भी बल कार्य करे, तो उसे कहते हैं असंपर्क बल। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी विदाउट, बिना, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, उनकी आपस में वो दोनों स्पर्श न करें और फिर भी बल कार्य करें, देन इट इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसे असंपर्क बल कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब असंपर्क। अगर दो वस्तुओं के बीच उनके आपस में बिना स्पर्श करने से, आपस में स्पर्श न करें फिर भी बल कार्य करे, उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, एक चुंबक होता है, दूसरे चुंबक को दूर से ही खींच लेता है या दूर भेजने लगता है, तो ये चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। एक चुंबक दूसरे चुंबक को दूर से ही खींचता है, स्पर्श नहीं करता। एक चुंबक मान लीजिए यहाँ रखा है, एक चुंबक यहाँ रखा है, तो दूर से ही खींच लेता है, तो बिना स्पर्श किए बल कार्य करता है, तो इसे कहते हैं असंपर्क बल। अगला है इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो विद्युत बल होता है। एक आवेश, जैसे प्लस एक पॉजिटिव रख दिए, पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज रख दिए तो खींच लेता है, प्लस माइनस चार्ज आवेश एक दूसरे को खींच लेते हैं, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी गेंद को नीचे खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ऐसा थोड़ी ना कि पृथ्वी उठ के जाती गेंद को खींच के ले आती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हम किसी वस्तु को जैसे गिराते हैं तो पृथ्वी खींच लेती है अपने केंद्र की ओर, तो वो भी असंपर्क बल है। तो जहाँ भी दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क करने से, बिना उनकी आपस में कोई संपर्क ना हो फिर भी बल कार्य करे, उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। तो ये दो हो गया, क्या? संपर्क बल और असंपर्क बल। अगला है बैलेंस फोर्स और फिर है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स को हम कहते हैं संतुलित बल, संतुलित बल, और अनबैलेंस को कहते हैं असंतुलित बल। तो इसको हम इरेज करके फिर आपको समझाते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो देखिए बैलेंस फोर्स हम किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर हम डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और इस पे इधर बल लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का इधर बल लग रहा है और इधर बल लग रहा है 30 न्यूटन का। तो
अब ध्यान से देखिएगा, एक लोग 50 न्यूटन बल लगा के इधर खींच रहे हैं, एक लोग 30 न्यूटन इधर लगा रहे हैं। तो ये वस्तु पे अब कितना बल लग रहा है, तो इसको अगर हम इसका टोटल बल निकालें तो 50 इधर लगा, एक लोग इधर माइनस कर दिए। जैसे एक वस्तु एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग 50 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, एक लोग 30 न्यूटन इधर लगा रहे हैं। तो अब इस पर कुल बल कितना लग रहा है, 50 तो इधर लगा लेकिन इधर माइनस हो गया ना, इधर विपरीत दिशा में माइनस हो गया, तो इस पर कुल बल कितना लगा 20 न्यूटन का। वो भी किस दिशा में, इधर। ज़्यादा किधर है, 50 इधर लगा 30 इधर लगा तो माइनस हो गया, लेकिन अभी भी जो बल लग रहा है कितना लग रहा है 20। इसे कहते हैं परिणामी बल। इसे क्या कहते हैं, इसे परिणामी बल कहते हैं। परिणामी मतलब कुल बल। जैसे अगर हम यहाँ बात कर लें 80 न्यूटन और यहाँ पे एक बल लग रहा है 20 न्यूटन, तो अब इसको अगर हम मिटा दें, इधर कोई बल नहीं लग रहा है, तो 80 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर 20 न्यूटन लग रहा है। तो अब परिणामी बल क्या होगा, देखो एक ही दिशा में दोनों बल कार्य कर रहे हैं, इधर एक 80 लग रहा है तो एक लोग और खींचने लगे 20, तो अब कुल बल यहाँ पे हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि 80 और 20 दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो अगर एक ही दिशा में लग रहे हैं तो जुड़ जाएगा, अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो घट जाएगा। तो इसे बोलेंगे ये दोनों परिणामी बल है। परिणामी मतलब कुल बल। परिणामी का मतलब क्या होता है, कुल बल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परिणामी कितना आएगा, 100 आएगा। अगर हम यहाँ 20 हटा के वो 20 इधर लगा देते, 20 न्यूटन इधर लगा देते, तो परिणामी बल कितना आता, 80 और 20 इधर माइनस हो गया तो कितना आता, 80 माइनस 20 60 न्यूटन। तो ये जो 60 आया, जो 20 आया, इसे हम परिणामी बल कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो अब आइए समझते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है। तो देखिए, अगर किसी वस्तु पे कार्य करने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो, अगर किसी वस्तु पे कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य हो, 0 हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित बल या बैलेंस फोर्स। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को लिखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, इधर लग रहा है 30 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 30 न्यूटन, तो इसका परिणामी कितना है, 0। 30 इधर लगा और 30 विपरीत दिशा में लगा, तो कुल बल कितना आया, 0 न्यूटन। इसे हम बोलेंगे संतुलित बल। अगर किसी वस्तु पे कार्य करने वाला कुल बलों का परिणामी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज 0, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज 0, देन इट इज बैलेंस फोर्स। इसे हम संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ इस फिगर में अगर हम देखें तो 30 इधर लगा 30 इधर लगा, तो परिणामी बल कितना आ गया, 0। परिणामी मतलब कुल बल 0 आ गया, तो यह होगा क्या, संतुलित बल। लेकिन एक एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये लग रहा है 70 न्यूटन और इधर लग रहा है ये 20 न्यूटन, तो 70 इस दिशा में लगा 20 इधर लगा, तो परिणामी कितना आया, 70 माइनस 20 50 न्यूटन। तो परिणामी शून्य नहीं हुआ, यहाँ पे परिणामी शून्य हुआ और यहाँ पे परिणामी शून्य नहीं हुआ। तो अगर किसी वस्तु पे कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य न हो तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, रिजल्टेंट मतलब परिणामी, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज नॉट 0, अगर परिणामी बल शून्य ना हो तो इसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो जैसे इस नीचे वाले में 70 इधर 20 इधर, तो परिणामी 50 आया, जो कि शून्य नहीं है, तो ये असंतुलित है। और अगर परिणामी शून्य आ गया, इधर भी 30 इधर भी 30, तो इसका परिणामी शून्य आएगा, तो इसे हम बैलेंस बोलेंगे। संतुलित और असंतुलित आप समझ गए होंगे। अगर किसी वस्तु पे कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य है तो वो संतुलित बल है, और किसी वस्तु पे कार्य करने वाला कुल परिणामी बल यदि शून्य नहीं है तो वह असंतुलित है। तो हमने ये चारों समझाया, संपर्क क्या है, असंपर्क बल क्या है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। अगले क्लास में हम न्यूटन्स के गति विषयक नियम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।